नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दमदार किताब भूखे पेट का लोकतंत्र इसके पीछे के आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये किताब किसी आंकड़ों वाली रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे निजी अनुभव पर बेस्ड है। ये वो सवाल उठाती है कि भाई आज के भारत में भी भूख एक सच्चाई क्यों बनी हुई है। और देखिए, लेखक ने ना शुरू में ही एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि भाई ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी की रिसर्च नहीं है। ये तो भूखे पेट से देखे गए लोकतंत्र का अनुभव है, एकदम जमीन से निकली सीधी आवाज। तो ये पूरी किताब, ये पूरी पड़ताल शुरू होती है एक बहुत ही सीधे, लेकिन कह सकते हैं एक दर्द भरे सवाल से। सोचिए, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमें आज़ादी के इतने सालों बाद भी ठीक से नहीं मिला है। और यही सवाल है जो हमें इस पूरी चर्चा में आगे लेकर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे बड़े विरोधाभास से। एक तरफ तो हम देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं और दूसरी तरफ लाखों लोगों के लिए भूख की एक कड़वी सच्चाई है। और यहीं पर ना लेखक एक बहुत ज़रूरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि 1947 में जो हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, वो तो कहानी का बस एक हिस्सा था। असली आज़ादी का मतलब सिर्फ एक नया झंडा फहराना नहीं होता। असली आज़ादी का मतलब है भूख से मुक्ति, डर से मुक्ति और बेइज्जती के बिना जीना। अच्छा, ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है? इसको समझने के लिए लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाली तुलना हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जरा सोचिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त देश की कुल आबादी आज हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे जी रहे लोगों की संख्या से भी कम थी। बस एक पल के लिए इस बात को जरा सोच कर देखिए। ये आंकड़ा हमें समस्या का असली पैमाना दिखाता है और तरक्की की हर आसान कहानी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी पॉइंट आता है। देखिए, इस किताब का तर्क ये है कि हमारे देश में भूख इसलिए नहीं है कि खाने की कमी है, नहीं, बल्कि ये उन सिस्टमैटिक और राजनीतिक फैसलों का सीधा नतीजा है जो दशकों से लिए जाते रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि किस सरकारी वादों और गरीबी में जी रहे लोगों की असलियत में इतनी बड़ी खाई आखिर है क्यों? और सच कहूं तो इस पूरी पड़ताल का दिल यही सवाल है। और ये जो किताब का टाइटल है ना, भूखे पेट का लोकतंत्र, ये अपने आप में ही पूरी कहानी कह देता है। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां लोगों के सबसे बुनियादी जरूरत यानी भोजन, वो चुनावी वादों और नारों के शोर में कहीं गुम हो जाती है। जहां पहले वोट मांगा जाता है और बाद में उस वोटर को भुला दिया जाता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ हमें विकास की बड़ी बड़ी बातें सुनाई देती हैं, चमकते हाईवे हैं, मेट्रो है, डिजिटल ग्रोथ है। और दूसरी तरफ उन लोगों की हकीकत है जिनकी थालियां खाली हैं, जिनकी जिंदगी लंबी लंबी कतारों में इंतजार करते हुए बीत जाती है। वाकई एक ही देश के अंदर जैसे दो अलग अलग दुनियाएं बसती हों। और लेखक यहाँ लाभार्थी शब्द के इस्तेमाल पर एक बहुत तीखा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि सोचिए, जिस पल हम एक नागरिक को, जिसके पास वोट का अधिकार है, उसे लाभार्थी कहना शुरू कर देते हैं, तो हम उसके हक को सरकार का एहसान या खैरात बना देते हैं। और बस यहीं पर लोकतंत्र की आत्मा ही बदल जाती है। तो आखिर ये विरोधाभास, ये डिस्कनेक्ट है क्यों? चलिए अब उन ढांचागत रुकावटों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें लेखक अदृश्य दीवारें कहते हैं। वो दीवारें जो दिखती तो नहीं, पर लोगों को गरीबी में फंसाए रखती हैं। तो ये दीवारें हैं क्या? पहली है काले धन की दीवार, जो देश के संसाधनों को गरीबों तक पहुंचने ही नहीं देती। दूसरी है जाति और वर्ग की दीवार, एक ऐसा ऐतिहासिक बोझ जो आज भी ढोया जा रहा है। फिर एक ऐसा सिस्टम जो अधिकारों को एहसान में बदल देता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ऐसी नीतियां जो गरीबी को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसे मैनेज करने के लिए बनाई गई लगती हैं। और काले धन को सिर्फ एक आर्थिक अपराध समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। जैसा कि ये कोट कहता है, ये एक नैतिक अपराध है। ये तो गरीब की थाली से सीधे सीधे उसका भविष्य चुराने जैसा है। और यहीं पर हमें भूख और हमारे सामाजिक ढांचे के बीच का गहरा रिश्ता समझ में आता है। किताब का तर्क यह है कि यह सिर्फ पैसे की कमी का मामला नहीं है। भूख असल में जाति और वर्ग की सदियों पुरानी असमानताओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों का भविष्य तो जैसे उनके जन्म से पहले ही तय हो जाता है। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, एक ऐसा सवाल जो इन सभी बातों को जोड़कर लोकतंत्र की हमारी अपनी समझ को ही चुनौती देता है। ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है। लेखक कहते हैं कि किसी लोकतंत्र की असली परीक्षा वो वोटिंग मशीन में या पोलिंग बूथ में नहीं होती,
असली परीक्षा तो रसोई घर में होती है। सवाल यह है कि क्या हर घर में चूल्हा जल रहा है? और यही यही इस पूरी किताब का निचोड़ है। एक सीधी और साफ मांग कि किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम को सबसे पहले भूख का जवाब देना ही होगा। ये उसकी पहली जिम्मेदारी है। और आखिर में लेखक हमें उसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जिससे ये किताब पैदा हुई थी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हम सबके लिए एक चुनौती है। ये सोचने की कि एक समाज के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं आखिर क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र का असली काम क्या है।